विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज तो आपका दिन है, अनुप्रिया का दिन है, आज वाजपेयी जी का भी दिन है। हर्षवर्धन त्रिपाठी पर आपका विश्लेषण। आप जरा हर्षवर्धन जी थोड़ा, एक तो क्यों हुआ इस पर थोड़ी बात हो जाए, और दूसरा मैं चाह रहा हूं थोड़ा आगे दिखाइए, आगे की राह ये विपक्ष के लिए कितनी मुश्किल है। क्या मोदी को हरा पाएंगे क्या आने वाले चुनाव में? ये नहीं, मानक जी, सबसे पहले तो बिहार के लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं और कल से मैं कह रहा हूं, चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपके साथ में लगातार था और फिर से वो दोहरा रहा हूं कि मैंने कहा था कि ये महाराष्ट्र होने जा रहा है, और ये आपके साथ कई डिबेट में मैंने कहा था। ये अलग बात है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल को इतने कम पर नहीं देख रहा था, यहां मैं पूरी तरह से गलत साबित हुआ। और जेडीयू को मैं मान रहा था कि 60-65 सीटें मिलेंगी, उनको 89 शायद मिली, तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। तो ये दोनों पहले मैं कहूं, उसके बाद फिर बात करता हूं। बिहार ने मैंडेट क्या दिया है और टीवी पर चर्चा क्या हो रही है। बिहार ने मैंडेट ये दिया है कि भाई तुम लोग टीवी में बैठकर, दिल्ली में बैठकर ये हमारी स्टीरियोटाइपिंग करना बंद करो। जातिवाद तमिलनाडु में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में, कोई हिस्सा बचा नहीं। लेकिन जातिवादी किसको कहते हैं? सिर्फ बिहार को। अपराध देश के किसी हिस्से में होता होगा तो उसको उस तरह से नहीं देखते, लेकिन बिहार को अपराधी कहते हैं। मैं बड़ा सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आज उस पे बहस होगी। मैं तो भूल गया, मुझे तो लगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे छात्र संघ भवन पे ना हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे तो उस तरह की बहस चलती थी। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करते थे और चेकोस्लोवाकिया और पता नहीं कौन कौन से देश का नाम लेते थे जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं होता था। तो चलो, छात्र राजनीति में तो समझ में आता था। दुर्भाग्य से देश की राजनीति में भी जमीन से कटे हुए लोग पार्टियों के चेहरे के तौर पर टीवी डिबेट्स में। असली समस्या आप समझिए, ये जब बोलते हैं तो जिस पार्टी का वोटर होता है ना, वो भी बेचारा दुखी हो जाता है कि अच्छा, हम इसके लिए हमारे प्रवक्ता ये हैं, हमारे नेता ये हैं। बिहार ने उस सारी स्टीरियोटाइपिंग को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप डिबेट करिए, कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत शानदार उन्होंने किया। क्यों है? क्योंकि एस्पिरेशनल बिहारी है, उसको पता है जिस माइग्रेशन की वजह से उसको गालियां मिलती थी, वो जगह जगह जाके देख रहा है। और वो लौट के आके कहता है बढ़िया सड़क है, तो कांग्रेस पार्टी का एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पटना में और कहता है कि जो बढ़िया सड़क बिहार में बनी है ना, उस पर अडानी जी अपना टैंकर चलाएंगे और पानी भर के ले जाके दूसरी जगह दे देंगे, क्योंकि बिहार में पानी बहुत है। अब आप समझिए, सब छात्र संघ जेएनयू वगैरह में तो बोल लीजिए, तो वहां पता नहीं, लोग कहते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम भी छात्र संघ की राजनीति से आए हैं तो इसलिए जानते हैं। फिर कोई क्या बता देता है, सड़क पुल ये सब विकास नहीं होता है। आप लोग कुछ जानते नहीं। देखो मित्रों, ये अच्छे से जान लो, सड़क पुल वगैरह विकास नहीं होता। ये जो नीतीश और भाजपा की सरकार है, खूब सड़क बनवाई, लेकिन विकास हुआ क्या? एक ही लाइन में। तो नेता पत्रकारों के हिसाब से अगर राजनीति करेंगे तो उनका हर्ष यही होने वाला है, इसको आप समझ लीजिए ये। और अगर पत्रकार नेताओं के चक्कर में पत्रकारिता करेंगे तो उनका हर्ष होगा, जो आप देख ही रहे हैं। वो बेचारे दोनों अपना अपना काम नहीं कर रहे हैं और टीवी पे आके मानक को कहेंगे या किसी और को कहेंगे कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। मीडिया आज भी अपना काम कर रहा है, जो इससे खारिज हो गया वो नहीं कर रहा है। अब मुझे लगता है विपक्ष से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए। ये सामान्य मैंडेट नहीं है, इसको मैं 2010 से बहुत बड़ा मैंडेट मानता हूं। नंबर चाहे जो, ये बड़ी मुश्किल होती है किसी भी राज्य में जाति तोड़ना। सबको भाई कोई कुछ भी कहे, लेकिन जाति जहां इस तरह से उन सबको तोड़कर आप वोट करें और उस तरह की स्थितियां बने। मुसलमान भी आप देखिए, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए नहीं गया है, नहीं दिया भाजपा को वोट, लेकिन ओवैसी को वोट करता है, दूसरे लोगों को वोट करता है। इसका मतलब बिहार ने सही मायने में इस चुनाव में रियल डेमोक्रेसी दिखाई। दूसरा, एक और बात बार बार होती है कि ये जो 10,000 रुपए, मैं तो बड़े लेख भी लिख चुका हूं और मैं इसको डेंजरस मानता हूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स को। न मैं लाडली बहन के पक्ष में हूं, न लाडकी भाई के, न वो 5 गारंटी कर्नाटक वाली, न तेलंगाना में जिसको पूरा नहीं कर पाए, न वो हिमाचल में, कहीं के पक्ष में नहीं। लेकिन ये जो बिहार में 10,000 है, इसको आप उस फ्रीबीज से मत जोड़िए। अगर बिहार की महिलाओं को 1.5 करोड़ में 75 लाख, चलो 75 भी छोड़ दो, 25-30 लाख महिलाएं भी छोटा उद्यम कर पाई। और जो लोग नहीं समझते हैं, 10,000 में छोटा उद्यम होता है, रेहड़ी पटरी वालों का हिसाब निकाल के देखिए, आरबीआई का डेटा मौजूद है। अगर वो 25% भी कारगर हो गया ना, तो आप जो ये बार बार चिल्ला रहे हैं रोजगार कहां है, माइग्रेशन कहां है, वो कुछ लोगों का माइग्रेशन तो रोक लेगी।
और अगर कुछ अच्छा कर गई तो 2 लाख वाली में चली जाएंगी। और अगर पार्टियों को लगता है, ये बड़ा गंभीरता से मैं कह रहा हूं क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, कोई तू मैं का मतलब नहीं है, अगर सारी पार्टियों को लगता है तो सब ये कहें कि कोई भी चुनाव के वक्त कोई ऐलान नहीं करेगा, नीतीश कुमार करें या भाजपा करे, तब तो आपका ज्ञान जाग जाता है। और गजब गजब ऐसा बुद्धिजीवी टाइप बात करते हैं नेता लोग भी ना, अरे नहीं होना चाहिए तो रिश्वत हो गई, पहले डाल दिया तो रिश्वत। जनता को क्या आपने बेवकूफ समझ रखा है क्या? और बिहार की जनता ने बड़े सलीके से उनको बेवकूफ समझने वालों को खूब बढ़िया बेवकूफ बना दिया है। नेनुआ हो गया है चेहरा सबका। नेनुआ समझते हैं ना, नेनुआ भाजी में आता है, सब्जी में। नेनुआ हो गया है चेहरा। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिजीवी बनने के आवरण में ये सब बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी बेईमानी कर, ठीक है, अभी भी आप जनता का सम्मान नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूं, ये और कोई बहस का मसला है। बिहार को देश के दूसरे राज्यों के साथ मुकाबले में आना है। बिहार किसी की कृपा पर टिका राज्य नहीं है। ये भाषण में हम बताएं कि वैशाली गणतंत्र था, नालंदा विश्वविद्यालय था, संपूर्ण क्रांति की धरती, ये नहीं चलेगा भाई। हमारा हिस्सा अभी हमको चाहिए। और नीतीश जी के लिए वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, आज फिर दोहरा रहा हूं, मानक जी आपके साथ कई बार मैं कहा, उनको अब आगे बढ़ने की जरूरत है। और बिहार को 10 नए शहर चाहिए। इसमें बड़ी स्पष्ट 10 नए शहर चाहिए। वो जो शहर है उसको बेहतर तरीके से चाहिए। वो शहर नहीं बने हैं, बहुत सी चीजें कमी है, उस पर बाद में बात करेंगे। मेरी बात अभी की समाप्त हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अनुप्रिया और वाजपेयी